पिछली वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन कर लिए थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लिखा हुआ है, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? किसका है? सफीदों का। किसका है? सफीदों का। और सफीदो जो नगर है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? वह जींद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। 1857 की क्रांति संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी वर्ड आ जाए बल्लभगढ़ तो याद रखना है राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह। 1857 की क्रांति के समय जो बल्लभगढ़ का शासक था वह राजा नाहर सिंह था। ठीक है ना। और इसी राजा ने अपना बलिदान दे दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? किसमें है? कुरुक्षेत्र के थानेसर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को किस टाइम गिरफ्तार किया था? तो कब किया था? अप्रैल 1919। इसकी एक एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है क्योंकि पेपर में कई बार पूछी गई है एग्जैक्ट डेट। ठीक है ना। क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कब? 8 अप्रैल 1919। कब? 8 अप्रैल 1919 को पलवल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार में। ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार में। क्वेश्चन नंबर 36। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ खालिस्तान में से पाया जाता है। कहाँ से? प्राचीन हरियाणा से संदर्भ प्राचीनतम कहाँ से? चाहमान से। किससे? चाहमान से। ध्यान रखना, चाहमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को खालिस्तान कहते हैं? बहुधान्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुधान्यक। बहुधान्यक क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? भगवत गीता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े थे। किसकी ओर से? कौरवों की ओर से। देख लो, गुरु किसके थे? वैसे गुरु तो दोनों के थे। ठीक है ना। लेकिन पांडव के गुरु द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े थे, कौरव की ओर से लड़े थे। और कौरव इसमें हार जाते हैं, पांडव इसमें जीत जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से खालिस्तान को जाना जाता है। किसको? कुरुक्षेत्र को। किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र जिले को
माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 7। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुका है। जितने भी हरियाणा के पेपर होते हैं, एक न एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर टपकता है। ठीक है। कितने थे? 7। कौन से थे? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। ठीक है। इसको कैसे याद रखते हैं? इसको याद रखते हैं, आपको याद करता हूँ। ये इसको कैसे याद रखते हैं? घर, घर जेके में। ठीक है। घर जेके में, घर जेके में। जिसे क्या पड़ता है? गुरुग्राम। क्या? गुरुग्राम। गुरुग्राम। और एस से हिसार। ए से अंबाला। ठीक है। आर से रोहतक। ठीक है। जे से जींद। के से करनाल। ठीक है। और एम से महेंद्रगढ़। क्या? महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार भी किए, कौन था? बलबन। कौन था? बलबन। ठीक है। इसकी थोड़ी सी मेन बातें पढ़ लेते हैं हम। इसने लौह व रक्त की नीति का अनुपालन किया, यानी इसने लौह व रक्त की नीति अपनाई। ठीक है ना। और इसने इल्तुतमिश के परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला, मरवा दिया यानी कि। ठीक है ना। और 1265 में बलबन ने हरियाणा में शक्तिशाली मेवाड़ की शक्ति को कुचलने का भी पूर्ण प्रयास किया था। ठीक है। नंबर 43। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? कौन सी थी? थानेसर। और थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। नंबर 44। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? किससे है? सफीदो। और सफीदो कहाँ पड़ता है? जींद जिले में। कहाँ पड़ता है? जींद जिले में। थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ मैं आपको, क्या होता है इसमें। सफीदो 5000 वर्ष पहले महाभारत कालीन पांडव अर्जुन के प्रपुत्र महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बसाया था। अपने पिता महाराज परीक्षित व तक्ष नाग द्वारा डसने से हुई मृत्यु से दुखी होकर महाराज जन्मेजय ने इस भूमि पर सर्पदमन नामक यज्ञ करवाया। इसके बाद इस जगह का नाम सर्पदमन पड़ा, जो कि कालांतर में सफेदों में बनाया गया है। ठीक है। नंबर 45। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के प्रकर्मी राजा हुए हैं? देखो, पूर्व वंश भी रहा है। ठीक है ना।
वर्तवंश भी और कुरुवंशी। आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधनक कहा गया है? महाभारत। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधनक कहा गया है? महाभारत। ठीक है। सैतालीस। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य के राज्य का भाग रहा है? किसका? बिंदुसार भी, अशोक भी और चंद्रगुप्त मौर्य भी, सारे। ठीक है। अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? देखो कौन सा पूछा है द्वितीय। 1556, 1556 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1526, दूसरा 56 और तीसरा 1761 में। ठीक है। उसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी? तो अपने याद रखना है, रोहतक से हुई थी, रोहतक। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखेगढ़ी किस जिले से है? पिछली बार भी क्वेश्चन किया था, किससे है? हिसार से। राखेगढ़ी का संबंध है हिसार जिले से। त्रावड़ी यानी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? किसकी हुई विजय? पृथ्वीराज चौहान की। इसमें कौन हारा था? इसमें कौन हारा था? मोहम्मद गोरी। कब हुआ था ये? प्रथम है 1191 में। दूसरा कब हुआ था? 1192 में। इसमें किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। इसमें किसकी विजय हुई थी दूसरे युद्ध में? मोहम्मद गोरी की। क्वेश्चन नंबर 52। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? सबका रहा है। गुड़गांव भी है, हिसार भी है, रोहतक भी है। तो ऑप्शन कितना आएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? कौन थे? लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54। सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? देखो पहला वर्ड क्या है? सूरज। यहाँ पे क्या है? सूरज। तो आंसर कितना आएगा? सूरजपाल। आपने ऐसे याद रखना है। सूरज से क्या पड़ता है? सूरजपाल। सूरजपाल के द्वारा सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था? कब, कहाँ हुआ था? पानीपत। कहाँ भी हुआ था? पानीपत। क्वेश्चन नंबर 56। बपोली किस जिले के अंतर्गत आता है? यह आता है पानीपत। क्या है? पानीपत। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है।
तेल शोधक कारखाना। आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।